ये जो डियोर बैग के ऊपर आपका जो हुआ था कंट्रोवर्सी, ये बैग मेरे पास 3 साल से भी ऊपर से ज़्यादा है। मुझे बड़ा ही ये अननेसेसरी चीज़ लगा था कि आई एम नॉट हियर कि आप मुझसे कनेक्ट हो, मैं वो बात कर रही हूँ, बातों से कनेक्ट हो। उसके अलावा मेरी एक पर्सनल लाइफ है जो आई डोंट थिंक सो किसी के भी मतलब की है। आपका स्पिरिचुअलिटी का मतलब सब कुछ छोड़ना नहीं होता। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें आपके सर के अंदर नहीं जानी चाहिए। you think it was a deliberate attempt to tarnish your image? Yes. मैंने जिस दिन अपनी ईमानदारी, अपनी मेहनत, अपना हम्बलनेस छोड़ा, उस दिन उनको 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे हटा के किसी और को बिठाने में। जब स्पिरिचुअल इंसान अपने पे आता है तो वो बहुत तबाही मचा सकता है। तो आप किसी के स्पिरिचुअल होने को उसकी वीकनेस नहीं समझना कि वो कारपेट है और आप चले जाओगे उस पर से। When they can't compete with your character, they attack on your reputation. मुझे लगता है कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सारे दरवाजे बंद हो जाए, कोई एक खुला रहेगा हमेशा। और अगर नहीं भी तो जो बंद हुआ है उसको वापस भी खोल सकते हैं। डोर्स बने ही खुलने बंद होने के लिए है। एक बार बंद हो के वो लॉक नहीं हो जाएगा, आप वापस खोल सकते हैं। तो कई बार आपके आसपास वाले डोर्स आपको शायद बंद दिख रहे हैं, तो आप शायद बहुत पुराना कोई दोस्त जिसका डोर आपने ही बंद किया होगा उसको फ़ोन कर लो उठा के। डोर ढूंढो। ऐसा नहीं हो सकता कि जीवन में कभी ऐसा हो कि कोई डोर खुला ही नहीं है। कुछ ना कुछ तो खुला रहेगा, पर उस वक्त हम देख नहीं पाते क्योंकि हम इतने स्ट्रेस में होते हैं कि हम कई दरवाजे तो हम खुद बंद कर रहे हैं कि आपको लोग आ रहे हैं कि मुझे बता क्या हुआ, पेरेंट्स आ रहे होते हैं, पर हम कहते हैं अभी जाओ, मुझे बात नहीं करना। नहीं करो। कई बार जो आपके साथ हो रहा है सिर्फ वो बोलना भी बहुत सेटिस्फाइंग होता है, भले ही ऑप्शन कुछ नहीं है। इसलिए कई रिश्तों में कहा जाता है ना, बी अ गुड लिसनर। सिर्फ सुन लो, उसको नहीं चाहिए कि सल्यूशन क्या है, कि सल्यूशन शायद वो इंसान खुद निकाल लेगा 1-2 घंटे में। अभी उसको सल्यूशन नहीं चाहिए, उसको चाहिए कोई सुन ले मुझे शांति से। Especially aging parents. एग्जैक्टली जो बहुत मुश्किल है बच्चों के लिए। I'm telling you as a to deal with No, older I know. people. I see the kids. It's like अब कैसे करें, अब हमारे भी तो टेंशन चल रही है। तो मैं बच्चों से एक ही बात कहती हूँ कि आप ना अपने लाइफ में जो स्ट्रगल देख रहे हो वो 10% भी नहीं जो आपके पेरेंट्स ने देखा है। तो आप किस हक से पेरेंट्स को आके बोलते हैं मुझे मूड स्विंग हो रहे थे। जो मूड स्विंग उनको होने चाहिए ना, उस हिसाब से तो उन्होंने आपके साथ पता नहीं क्या कर दिया होता। उनको इतने मूड स्विंग होने चाहिए। और उन्होंने जो रैपिड चेंज देखा है, हाँ, मेरे पापा ने जो चेंज देखा है, फ़ोन आए नहीं थे और अब फ़ोन पे ही ज़िंदगियां बस गई है लोगों की। ये चेंज उन्होंने अपने सामने देखा है। उनके लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, पर वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको कितने मूड स्विंग्स होंगे। उस बीच उन्होंने घर संभाला है, उस बीच उन्होंने हमारे एजुकेशन की है, उस बीच उन्होंने हमारे टैंट्रम्स झेले हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए, नहीं दिलाया तो हम नाराज़ हो गए। सब कुछ विद अ स्माइलिंग फेस। सो ये याद रखना हम भूल जाते हैं। हमें लगता है कि अरे इतना क्या प्रॉब्लम है, सब सही तो चल रहा है। अभी चल रहा होगा, आप 2 साल पहले कमाना शुरू किए हो, उससे पहले वो ही कमा रहे थे, वही घर चला रहे थे। 2 साल घर चला के आप मत सोचिए आपने दुनिया जीत ली है। आप उसका 2% किए जो इतने साल से वो करते आ रहे थे और आपको पता भी नहीं चला। आप चांट्स के बारे में बात कर रहे थे। टेल मी दैट वन चांट दैट यू गो बैक टू ऑलवेज। ओम नमः शिवाय। How many times do you say it, and in what, how do you say it? See, so Om Namah Shivaya I chant it all the time. लेकिन एक नियम जो है, I do 16 rounds. 1 round is 108 names. तो 16 rounds मैं करती हूँ हमेशा। और ऐसे मैं कभी भी नाम ले सकती पर हूँ। आपके इष्ट देवता कृष्ण है। पर मैं चैंटिंग शंकर जी की कर, मेरे लिए, मैंने कहा ना, मेरी भक्ति कहीं भी हो सकती है। मेरा कनेक्ट ओम नमः शिवाय से बहुत हुआ था। कैसे? आई डोंट नो, मतलब मुझे जब मैंने पहली बार, आप चैंटिंग सुनते हो, कीर्तनों में सुनते हो, मुझे ये मंत्र बहुत अट्रैक्ट करता था कि मतलब मुझे ऐसा लगता था। और आई थिंक उनका लुक भी वैसा ही है ना, वो हमेशा एक मेडिटेटिव पोज में बैठे होते हैं। तो मेडिटेशन इज़ फॉर मी शंकर जी। कि आप जब मेडिटेट कर रहे हो, एंड स्पिरिचुअल इंसान भी आई थिंक ऐसा ही होता है। जो हम कहते हैं ना स्पिरिचुअल इंसान इज़ ऑलवेज काम, नो, ऐसा नहीं है। मेरे लिए स्पिरिचुअल इंसान है शंकर जी,
कि जब शांत है तो इतने शांत है, इतने भोले हैं कि कई बार वो वरदान देने में भूल जाते कि उनको ही प्रॉब्लम हो जाएगी। बस मत सोच। भोले हैं ना। हाँ, लेकिन जब क्रोध आता है तो सीधा तांडव। तीसरी आंखें खुलती है। मतलब इधर उधर छोटा मोटा क्रोध भी नहीं। तो जब स्पिरिचुअल इंसान अपने पे आता है तो वो बहुत तबाही मचा सकता है, लेकिन जब तक नहीं आता वो बहुत शांत है। तो आप किसी के स्पिरिचुअल होने को उसकी वीकनेस नहीं समझना कि वो कारपेट है और आप चले जाओगे उस पर से। वो वेट कर रहा है सही टाइम का, और स्पिरिचुअल इंसान के पीछे डिवाइन पावर हमेशा खड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं वो रिवेंज वो ले रहे होते हैं उनके लिए। तो आप कब करते हैं ये? मैं सुबह उठते ही करती हूँ, और जो 16 राउंड्स है वो मैं सोने से पहले करती हूँ। 16 राउंड्स? यस। कितना टाइम लगता है उसमें? अब कम लगने लग गया है क्योंकि अब आपकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन स्टार्ट में मुझे काफ़ी आई थिंक 20-25 मिनट्स लग जाते थे करने में। कैसे? बैठ के लाइट्स ऑफ करके कैसे करते हैं आप? बैठ के करती हूँ मैं। बैठ के आई हैव द चैंटिंग मशीन, सो यू कीप प्रेसिंग इट, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छा, रोजरी नहीं, मतलब यू डोंट हैव अ बीड्स? नो, बिकॉज आई कीप ट्रैवलिंग, सो हर वक्त मुझे लगता है वो फिजिकल सात्विकता हर वक्त नहीं होती। तो मुझे माला के लिए ऐसा लगता है कि वो अगर हो तो मैं कभी फ्लाइट में हूँ, मेरी रात की फ्लाइट है, एंड आई हैव टू डू इट बिफोर स्लीपिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं होटल पहुँचूंगी तब तक शायद मेरी हालत ऐसी होगी कि मैं नहीं कर पाऊँ। तो मैं ट्रैवल करते करते कर रही हूँ, मैं कभी गाड़ी में कर रही हूँ, कभी फ्लाइट में कर रही हूँ। सो आई थिंक उसके लिए मुझे ज़्यादा सूटेबल वो मशीन लगती है। Are you a vegetarian? Yes. And you eat 3 meals a day? मैं इसलिए पूछ रही हूँ 2 क्योंकि meals a day. you eat 2 meals. Yes. Because what you eat is also how you are. Like Yes. all spiritual leaders say this. तो आप दिन में मतलब क्या खाएंगी, क्या खाती हैं? बिल्कुल नॉर्मल फूड, बट सात्विक होने का मतलब सबसे ज़्यादा कि वी डोंट हैव अनियन गार्लिक। जंक फूड कम से कम यूज़ करने की कोशिश करते हैं, वो चीट मील की तरह ही होता है। पर जब मैं कथा में हूँ, आई ट्राई कि मैं कंटिन्यूसली सात्विक डाइट पे ही रहूँ। फास्टिंग करती हैं आप? कम, क्योंकि यू कीप ट्रैवलिंग सो मच नो, तो फिजिकली बहुत टायरिंग होता है ये आपके लिए। But is fasting good for spirituality? Yes, it is. It is good for body too. Spirituality is very scientific, no? It wasn't कि आप सिर्फ मन से कुछ करने की कोशिश करो. It is good for your body. वो एक डिटॉक्स हो जाता है, क्लेंजिंग होती है आपके शरीर की, कि कंटिन्यूसली आप बाहर का खाना और खाना कंटिन्यू, वो भी तो काम नहीं कर पा रहा ना। आपको भी गुस्सा आता है? बिल्कुल आता है। सब मैंने कहा ना, ये मिथ है कि स्पिरिचुअल इंसान नहीं, बिकॉज आपके पास चाबियां हैं ना टू स्टॉप बीइंग। ये मेरे पास चाबी है, आता है, मुझे आता है, पर मुझे पता है कि मुझे कब गुस्सा करना है और कब नहीं करना। इसलिए जब मैं गुस्सा करती हूँ तो मैं बाद में रिग्रेट नहीं करती। मैं फिर ये कहती हूँ, मैं सॉरी नहीं बोलूंगी, आप डिजर्व करते हो ये गुस्सा मेरा। नहीं, मतलब जैसे कि गुस्सा आया तो आपको भवन में चले जाए, कुछ लोग है ना, हाँ, मैं वो सॉलिटरी में चले जाते हैं, जाती हैं आप, क्योंकि कुछ लोग करते हैं। मैं झगड़ा नहीं कर सकती कि I know I'm angry, I'm going to cut myself out from human contact right now, क्योंकि मैं कुछ बोल जाऊंगी, मैं कुछ कर जाऊंगी जो दूसरे को दुख पहुंचाएगा। तो कुछ लोग को भवन में चले जाते हैं। I'm that person. What do you do? I don't speak to anybody. और मेरी फैमिली को भी ये पता है तो वो मुझे परेशान भी नहीं करते, कि उनको लगता है 2-3 घंटे छोड़ दो इसको। मैं 2-3 घंटे बाद खुद बाहर आती हूँ अपने कमरे से। मतलब किसी को ये भी नहीं होता कि अब तो आ जाओ, या नहीं, मैं आ जाऊंगी और मैं बड़ी चिल होती हूँ फिर। और अगर चिल नहीं भी हूँ तो मैं बोलती हूँ कि ठीक है, मेरा दिमाग शांत हो गया, लेट्स टॉक अबाउट इट। ये चीज़ सही नहीं थी आज जो हुआ, या मेरे लिए होता है तो मैं फिर सॉरी बोल रही होती हूँ कि